आप लोगों की लाइफ में हर बात में हिंड्रेंस आती है। मैरिज नहीं हो रही, आपका करियर नहीं चल रहा, इनकम नहीं जनरेट हो रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, पर आप पता क्या ना, आप लोग एक 50-60 हजार रुपए के पीछे, अगर किसी ने 2 स्टोन्स बोल दिए, अगर मार्केट में गए वो 70-80 हजार रुपए के हैं या मेरे पास वो कम है, आप लोग सोच में पड़ जाते हो कि यार मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं ये लूं या ना लूं। अरे जब आपको ये सब चीजें सोचनी ही थी तो एस्ट्रोलॉजी में क्यों विश्वास कर रहे हो? छोड़ दो एस्ट्रोलॉजी। बाकी जितनी भी दुनिया के लोग हैं उनको भी अपने दिमाग से निकाल दो जिन्होंने स्टोन्स पहने हुए हैं, और आप वैसे ही अपनी जिंदगी को काटो जैसे आपकी कट रही है। क्यों आ रहे हो आप एस्ट्रोलॉजी पे? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आज की डेट में। स्टोन्स अगर आपने खरीदने तो आस्था के साथ खरीदिए। स्टोन्स एक ऐसी चीज है जिसमें एनर्जी डालनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है, जिसका वीडियो हम देते हैं आपको। अगर आप हमसे स्टोन्स लेते हो, हम उसका वीडियो भी देंगे, पूजा करेंगे, एनर्जी डालेंगे। आप करोड़ रुपए का स्टोन खरीद लो, उसमें पूजा नहीं हुई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट स्टोन्स कॉम्बिनेशन है। अगर वो आप नहीं ले सकते तो भाई फिर आप एस्ट्रोलॉजी को मत फॉलो कीजिए, बाकी के सारे जितने भी उपाय हैं वो करके मेरे पास आ जाइए, तब हम आपकी सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आस्था अगर है तो एस्ट्रोलॉजी को अपनाइए, अदरवाइज आप ना अपनाइए। और उसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बार बार यही बात बोलूंगा। और कोई भी किसी के स्टोन्स को अच्छा नहीं बोलता। आप मेरे 2 करोड़ के स्टोन्स को किसी को दिखा दो, वो कहेगा जी रद्दी है, ये बेकार है, और वहम डाल देगा आपको। तो इस तरीके से आपने वहम में नहीं आना है। आपने जो चीज खरीदी है उस पर विश्वास कीजिए, जिससे खरीदी है उस पर विश्वास कीजिए। सारे क्लाइंट्स को स्टोन्स का सैंपल भेजते हैं कि ये है आपका स्टोन, ये है। उसी टाइम आप सिलेक्ट देख कर लो कि हाँ, देखने से ही पता चल जाएगा कि स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और आपको वो रद्दी स्टोन्स भी भेजते हैं हम कि ये देखो, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया तो बात ही खत्म हो गई ना। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एंड टुडे we will talk on a very serious topic. But before that, I just want to request you from the bottom of my heart that if you are new to this channel, kindly hit the red button and subscribe my channel and also like it. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब देख तो ज़रूर रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरा चैनल बहुत नॉलेजेबल है, आप लोगों की मदद कर रहा है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे, ये जो स्टोन्स है ना, ये स्टोन्स करते क्या हैं आपकी लाइफ में। आप लोग स्टोन्स लेते हो, क्या वो लेने बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में स्टोन्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं? हजारों लोग स्टोन्स पहनते हैं और आज से नहीं पहनते, बहुत ही पहले कौन से युगों से पहनते आ रहे हैं। और इनका मेंशन शिव पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, और बहुत सारे ग्रंथों में इसका मेंशन है कि ये जो 9 रत्न हैं हमारे, और विष पी लिया था शिव जी ने, और अमृत जो उनसा है देवताओं को मिला था, और मेन वही प्लैनेट्स हैं। अभी तक तो उन्हीं से ही गणना करी जा रही है, पर इन्हीं के जो इनको कंट्रोल करता है वो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम लोग इन प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको कई लोगों के पास जाते हो, पहली बात तो कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं होती है, वो आपके बारे में कुछ बता ही नहीं पाता। आप चुप रहा करो। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बोलो कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको क्या नज़र आ रहा है, मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ आपके पास, क्या प्रॉब्लम है मेरी, तब पता चलेगा असली एस्ट्रोलॉजर कौन है। ठीक है कि नहीं? जैसे हम लोग करते हैं, वी डू नॉट लेट द अदर पर्सन स्पीक कि भाई मेरे पास किस लिए आए हो। हम तो क्वेश्चंस तक ढूंढ लेते हैं कि आप इस वजह से मेरे पास आए हो, कि आपको करियर इनकम की प्रॉब्लम है, या मैरिज नहीं हो रही है, या आपको हेल्थ से दिक्कत है, या आपको किससे है। वी टेल एवरीथिंग ऑफ अवर ओन, वी जस्ट नीड डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन्स। स्टोन्स क्या करते हैं और कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिसको करना चाहिए। जैसे कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते स्टोन्स को, तो स्टोन्स पहनने जरूरी हैं।
अगर आपको किसी ने बोल दिया, और अगर बोल भी दिया तो आपके पास अथॉरिटी है कि वो किस बेसिस पे बोल रहा है वो स्टोन्स आपको, क्योंकि बहुत लोग गलत स्टोन्स खरीद रहे हैं इस दुनिया में। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो गलत स्टोन्स रिकमेंड कर रहे हैं, लगन नहीं देखते, नक्षत्रास नहीं देखते, सारी कैलकुलेशन नहीं देखते। ये 3 साल लग गए थे मुझे सीखने में कि ये स्टोन पहनना है, इस स्टोन से ये कंट्रोल होगा, उस स्टोन से करियर, इनकम, हेल्थ, सारी चीज़ों से कैसे कंट्रोल होगा अगर आपको, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ भी खराब है, आपका करियर, इनकम भी नहीं हो रहा है, मैरिज भी नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंडली में एक साथ आती हैं। और कईयों का है तो बहुत ज़्यादा है। अब कईयों को हेल्थ की दिक्कत है तो पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं पैसे नहीं कमा रहे तो हेल्थ बड़ी अच्छी है उनकी। तो ये ऑल प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है? ये एक मैथ्स है, साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ों को और उसकी प्रिडिक्शंस निकलती हैं कि हम लोग खुद बता देते हैं आपके पेट में दर्द है, आपको स्किन की डिजीज़ है, आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट कंजेशन है, या आपको कैंसर है, या कुछ भी चीज़ है। ठीक है कि नहीं? आप बड़ी बड़ी ऐप्स में चले जाओ, बहुत बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है एस्ट्रोटॉक के बारे में, खास करके बहुत वीडियोस बन रहे हैं। ज्ञान थेरेपी ने बनाया और भी बहुत सारे वीडियोस बने, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, एस्ट्रोलॉजर्स को फ़ोन किया, वो बता ही नहीं पाए कि वो हैं कौन, और वो अपनी तरफ से, वो आप देख सकते हो, ज्ञान थेरेपी एक चैनल है, उसके ऊपर जा करके वो वीडियो देख सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी इज अ स्कैम। मैंने भी वो वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो देखिए कि एस्ट्रोलॉजी इज डाइंग। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हम लोग बना चुके हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का नाम बदनाम कर दिया कुछ वायरल एस्ट्रोलॉजर्स ने जो वायरल हुए पड़े हैं यूट्यूब पे। तो उनसे बहुत परेशान हैं लोग, क्योंकि वो लोग बहुत विचित्र विचित्र उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो फ्रिज में आप दूध 2-3 रुपए का दूध ले लीजिए, फ्रिज में जमा दीजिए, कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ पे फ्रिज में जमा दीजिए, पैसा ही पैसा आएगा। फिर वो वर्ड बता रहे हैं, टसकस 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 बोलिए, और भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो वो बोल रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत वायरल हुए पड़े हैं और एस्ट्रोलॉजी को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। और वो इतनी ज़बरदस्त साइंस है। पहले आराम से लोग वीडियोस बनाया करते थे, मैं ही बहुत आराम से वीडियो बनाया करता था, कभी महीने में एक वीडियो बना के डाल देता होता था, ताकि लोग को नॉलेज मिले कि यार वाकई में ये सारी चीज़ें हैं। वाता पित्ता काफा दोष, इन लोगों से पूछो जितने भी लोग वायरल हैं, ABCD नहीं जानते होंगे कि वात पित्त काफ दोष कैसे है, कौन से प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। काफा दोष में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जैसे जुपिटर हो गया, राहु हो गया, और वीनस हो गया, काफा दोष है। आपकी जितनी भी जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, स्किन की डिजीजेज हैं, या आपको एंडोक्राइन सिस्टम फेल हो रहा है, या आपका मोटापा है, ये सारा काफा दोष में आता है। डायबिटीज तक वहां आती है, जिसका जुपिटर खराब है, वीनस खराब है, काफा दोष कवर करता है उसको। पित्ता दोष में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि पित्ता दोष देते हैं, हार्ट से रिलेटेड है, आपके चेस्ट से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, इनको कुछ नहीं पता। ठीक है कि नहीं? मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जिसपे अंग्रेजों ने भी किताब लिखी है। डेविड फ्रोल्स, वो है एक राइटर इनका, वो उन्होंने बुक्स लिखी है। पर इन जो जितने भी आप यूट्यूबर्स देख रहे हो जो पॉडकास्ट पे वायरल हो रहे हैं, उनको ABCD नहीं मालूम है इन सब चीजों की। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। स्टोन्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। स्टोन्स रिकमेंड करते हैं बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजर, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टोन्स ही गलत बताए, ऊपर से आपने स्टोन गलत खरीद लिए। ठीक है कि नहीं? अगर आप एक जियोमोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर से स्टोन लोगे, ज्वेलर से खरीदे हुए स्टोन से बेटर स्टोन दे देगा वो आपको। ज्वेलर्स कीमत बताएगा ये 2000 रुपये कैरेट है, या 5000 रुपये कैरेट है। 6 कैरेट का स्टोन बताया आपको, वो पहन लिया आपने, नहीं असर हो रहा। पन्ना बताया, नीलम बताया, पुखराज बताया, आपको तो ABCD नहीं मालूम, आप चले गए वहां पे और आपने ले लिया। ज्वेलर्स के पास ही जाता है ज्यादातर, बाकी कौन है स्टोन्स के कौन होलसेल डीलर्स, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है। और इंडिया के अंदर तो 90% स्टोन्स फेक है। मतलब कि मैंने इसके ऊपर भी बहुत बड़ा वीडियो बनाया, आप जाकर के देख सकते हो। हर स्टोन्स के हर स्टोन का मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है कि वो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, और पन्ने के कितने तरह के डुप्लीकेट स्टोन्स आते हैं जो पन्ना कह करके बेच रहे हैं। नीलम के कितने ऐसे स्टोन्स आते हैं जो नीलम कह के बेच रहे हैं। एवरी ब्लू स्टोन इज नॉट नीलम। ब्लू सफायर कोरंडम फैमिली में से है। ब्लू सफायर हो गया, येलो सफायर हो गया, व्हाइट सफायर हो गया, या आपका रेड सफायर हो गया, जिसे रूबी बोलते हैं। दिस बिलोंग टू अ कोरंडम फैमिली।
इसके अंदर और बहुत सारी गैसेस होती हैं जिससे मिलके वो नीलम बनता है या फिर वो पुखराज बनता है, और वो बहुत ज्यादा रेड बेरिल होता है जिससे वो रूबी बनता है। और रेड बेरिल भी एक नाम का स्टोन है जो कि रूबी की तरह ही दिखता है, जिसकी काफी जोन सी उसकी अगर आप उसको जांच पड़ताल करोगे एज अ जियोलॉजिस्ट तो उसकी काफी सारी चीजें सेम मिलेंगी आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, काफी चीजें सेम मिलेंगी। गैसेस, कौन कौन सी गैसेस के मिलान से वो स्टोन बना है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आपने या तो आप जियोलॉजिस्ट बन जाओ या फिर आप एक ऐसे जियोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपको स्टोन्स बिल्कुल सही दे रहा है। कितना मार्जिन होता है? 10% मार्जिन होता है। बट मानो आपने 85,000 के 4 स्टोन्स लिए, आप एक स्टोन ढूंढने जाओ, आपको 50, 60 हजार, 70 हजार रुपए का स्टोन देंगे, नीलम हो गया या पुखराज हो गया, और कहेंगे श्रीलंकन क्वालिटी है। तो आप उसको इंटरनेशनल जियोलॉजिकल रिपोर्ट आती है, वहां से टेस्टिफाई करा सकते हो। QR कोड लगा होता है, उस पर स्कैन करोगे तो सीधा लेबोरेटरी पे पहुंचोगे। मींस स्टोन आपका टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है आपका स्टोन। और आप कहीं से भी चेक कराओ, पर इंटरनेशनल जियोलॉजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है, वहां से चेक कराओ। अगर आपको किसी के स्टोन्स को जांच पड़ताल करनी है कि ये फेक है या ओरिजिनल दिया है मेरे को, अगर दिया है तो फिर हम लोग तो वापिस कर देते हैं सारा पैसा। अगर हमारा स्टोन फेक निकलता है, हम सारे स्टोन वापिस करते हैं, लिख के देते हैं ये बात, और हम अपना भी सर्टिफिकेट देते हैं, और हम आपको भी बोलते हैं कि भाई इंटरनेशनल जियोलॉजिकल रिपोर्ट लेबोरेटरी से आप रिपोर्ट ले आओ। अगर वो फेक लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ स्टोन फेक है, तो सारे पैसे वापस आए हमारे। ये मैं बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे। हमारे को क्योंकि डर नहीं है, हम बहुत जेन्युइन काम करते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देना ही नहीं आता एस्ट्रोलॉजर्स को, वो पता नहीं क्या देख करके, मून चार्ट, मून साइंस, मून उसको देख करके वो दे देते हैं। अब बहुत सारी मिथ्स फैले हुए हैं। गुस्सा चढ़ रहा है, मोती पहना दो। बिजनेस नहीं चल रहा है, पन्ना पहना दो या पुखराज पहना दो। ये सारी चीजों की वजह से तो आपका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आप गलत स्टोन्स ले लेते हो, ऊपर से आप नकली स्टोन ले लेते हो, उनके ऑल्टरनेट्स ले लेते हो, ठीक है कि नहीं? अब जैसे मैंने ये स्टोन्स पहने हुए हैं, ये देखिए, पुखराज है, नीलम है, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, हीरा, और मैंने यहाँ पे भी 2 स्टोन्स पहने हैं। मैं हर बारी दिखाता हूँ कि ये 2 स्टोन्स राहु के गोमेद है, श्रीलंकन क्वालिटी है। गोमेद 500 रुपए का भी आता है स्टोन, पर ये 10-10, 20-20 हजार रुपए के 2 स्टोन्स है, 40-50 हजार रुपए के 2 स्टोन्स है। ये पुखराज है, श्रीलंका का, कलर कम है, पर फिर भी आप ये देखो कि ये स्टोन जोन सा है, मेरे को इसने पता नहीं क्या क्या दे दिया। अब मैंने ये दोबारा पहना है, और उसके बाद ये नीलम भी पहना है, हीरा भी पहना है। ये मेरे 3 नवे स्टोन्स हैं, और एक यहाँ पे और लगवाया, क्योंकि मेरी राहु की दशा चल रही है और मेरे को पता है सब कुछ मैंने कैसे करना है। आप लोगों को कन्विंस करने लगो, आपको लगता है बत्रा साहब बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ, और आप लोग वो छोड़ देते हो, और आप लोग बार बार एक ही चीज पूछते हो कि सर ये इससे हो जाएगा। अरे आपको विश्वास नहीं है, मत आओ आप मेरे पास, ठीक है कि नहीं? अगर आपको स्टोन्स के ऊपर विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी मत जाइए उस चीज के ऊपर। विश्वास है तो आइए। सारी दुनिया, अमिताभ बच्चन से लेकर के मैं, जज, वकील, लॉयर, ये पुलिस वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बीटेक, ये सारे एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं और स्टोन्स को अपना भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं। एक्टर्स, जितने भी आप एक्टर्स देख लो, अब शाहरुख खान की एक ऐसी कुंडली है जिसमें स्टोन्स की जरूरत ही नहीं है, पर अमिताभ बच्चन ने 2-2 नीलम, पन्ना और पुखराज और भी पहना हुआ है उसने, नीलम। अब और भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स होंगे, आप देखो टीवी सीरियल्स में इधर उधर, सबने स्टोन्स पहने हुए हैं। भाई चलता है, उनसे काम होता है, तभी तो पहने हुए हैं। सिंपल सा आंसर है, उसमें 2 राय किस बात की। पर सबसे चीज जहां सोचने वाली होती है, आप वहां पे माइंड नहीं लगाते कि भाई मैं स्टोन असली लूं। अब आपको स्टोन आपके आसपास एरिया में 10,000 रुपए का मिल रहा है, वो अगर मेरे पास आओगे, आपको 10,000 का पुखराज मिल रहा है, वो बेकार है। पर मैंने आपको बोल दिया कि अगर श्रीलंकन क्वालिटी चाहिए तो 50,000 से ऊपर मिलेगी। पर फिर भी हम लोग बहुत ही रीजनेबल रेट में 4 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, जो कि आप 1.5-2 लाख रुपए में खरीदोगे, हमारे पास बहुत कम रेट पे मिलता है वो। अगर रिकमेंड है, 4 स्टोन है, 3 स्टोन है, 2 स्टोन है, अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो पहनिए उसको। ये मत सोचिए बिजनेस कर रहा है। अगर यही सोचना तो एस्ट्रोलॉजी को मत सोचिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी जिंदगी को भोगिए जैसे चल रही है। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मैंने जब स्टोन्स पहने थे तब मैं 0 था, आज मैं इतना सब कुछ बना चुका हूं अपनी लाइफ में। एवरीथिंग, आई गॉट एवरीथिंग। कंफर्टेबल से भी कंफर्टेबल है लाइफ मेरी। जनरेशंस टू जनरेशंस खाना खा सकती हैं अगर मैं ना भी कमाऊं तो। अमिताभ बच्चन के साथ भी वैसे ही हुआ, सारी मूवीज उसकी डूब गई थी,
कितनी फ्लॉप पिक्चरें दी उसने, फिर दोबारा चल पड़ा, फिर दोबारा ड्रॉप हुआ, बैंकरप्ट हो गया, कर्जे वाला हो गया, लोग कर्जा लेने आते थे, बेइज्जती करते थे, हो गए तुम अपने घर सुपरस्टार, पर हमारा पैसा वापस दो। घर चलाने के लिए पैसा नहीं था अमिताभ बच्चन के पास, और हर इंटरव्यू में वो ये बात बोलते हैं कि मुकेश अंबानी जी मेरे को ये पैसा देने लगे थे पर मैंने नहीं लिया, और मैंने स्टोन्स पहने क्योंकि मैं एक खुददार इंसान हूं, मैंने अपना इलाज खुद किया, टेक्निकली सॉल्व किया, उसके बाद देख लीजिए आज तक वापस मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। सिचुएशन तो वैसी ही चल रही है उनके प्लैनेट्स की, अगर आप उनकी कुंडली को देखें ध्यान से। पर शाहरुख खान की अगर कुंडली को देखें, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका एवरी प्लैनेट कंटेन्स 2 7 10 11, पैसा ही पैसा बरसेगा, कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई इंसल्ट नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। आप लोगों की लाइफ में हर बात में हिंड्रेंस आती है, मैरिज नहीं हो रही, आपका करियर नहीं चल रहा, इनकम नहीं जनरेट हो रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, पर आप पता क्या ना, आप लोग एक 50-60 हजार रुपए के पीछे, अगर किसी ने 2 स्टोन्स बोल दिए, अगर मार्केट में गए वो 70-80 हजार रुपए के हैं या मेरे पास वो कम है, आप लोग सोच में पड़ जाते हो कि यार मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं ये लूं या ना लूं। अरे जब आपको ये सब चीजें सोचनी ही थी तो एस्ट्रोलॉजी में क्यों विश्वास कर रहे हो? छोड़ दो एस्ट्रोलॉजी। बाकी जितनी भी दुनिया के लोग हैं उनको भी अपने दिमाग से निकाल दो जिन्होंने स्टोन्स पहने हुए हैं, और आप वैसे ही अपनी जिंदगी को काटो जैसे आपकी कट रही है। क्यों आ रहे हो आप एस्ट्रोलॉजी पे? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आज की डेट में। तो स्टोन्स का जो मार्जिन होता है वो 10% से ऊपर नहीं होता है किसी का भी। आपने 60 हजार के स्टोन्स लिए, 6 हजार 8 हजार ज्यादा से ज्यादा मार्जिन होगा। अगर वो 60 हजार रुपए में 2 स्टोन्स दे रहा है आपको, चाहे कोई भी, पर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी भी आती है। 2 करोड़ रुपए का नीलम पहना हुआ है अमिताभ बच्चन जी ने, मैंने तो 1.25 लाख रुपए का नीलम पहना, और ये मेरा 3 लाख रुपए का है अभी जो पहना है मैंने, पर ये 1.25 लाख का है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। ये श्रीलंकन है, ये भी श्रीलंकन है, पर ये बहुत डार्क कलर का है, तो इसकी 3.25 लाख, और कैरेट्स भी ज्यादा है, 11-12 कैरेट का है ये, और ये 22 कैरेट का पुखराज है। देखिए आप कितना महंगा होगा ये, सोचिए आप कितना येलो कलर है। ये तो येलो कलर है ही नहीं है ना बिल्कुल भी, पर है श्रीलंका। इसने मुझे बहुत कुछ दिया, सबसे पहले स्टोन्स यही थे मेरे। तो ये फर्क होता है क्वालिटी का। आपके पास गली में या कहीं पे आसपास 10 हजार रुपए का नीलम पखराज मिल रहा है, इट मीन्स वो फेक है स्टोन, वो स्टोन आपका डुप्लीकेट है। मैं यहीं पे खड़े खड़े देखते ही बोल देता हूँ, उसकी इतनी गंदी शक्ल होती है, देखने लायक नहीं होती, ना ट्रांसपेरेंसी, ना फ्रैक्चर्स, ना रेशा है, ना उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग, और जियोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है फ्रैक्चर, स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं स्टोन के अंदर, अगर हम जियोलॉजिकली देख लें अपने टेलीस्कोप से, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे, और ग्लास से भी दिख जाता है वो, ठीक है कि नहीं। तो ये स्टोन्स का जो सा है ना, ये या तो मत मानो एस्ट्रोलॉजी को, या अगर मानते हो तो ये मत सोचो कि कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है कि नहीं। आपके भले के लिए है, आपकी अगर इच्छा है तो यू मस्ट गो ऑन दिस ट्रीटमेंट, अदरवाइज लीव इट। किसी के कहने पे मत आप अपनी लाइफ को, मतलब पैसे मत खर्च करो, आपका पैसा है भाई, हार्डकोर मनी है आपकी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर स्टोन्स थेरेपी आप अपने आसपास देखो, अगर लोगों ने पहना हुआ है, तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता कोई स्टोन्स की, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट आती है इसकी कहीं पे भी। श्रद्धा और आस्था दोनों से जुड़ी हुई हैं ये बातें। श्रद्धा रखोगे तो स्टोन काम करेगा, आस्था नहीं है तो कोई स्टोन काम नहीं करने वाला। अगर आप अपने गुरु को ही गालियां दोगे और उसी से ही बहस करोगे तो जिंदगी आप लोगों की कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। तो जिससे आप अपना, क्योंकि आजकल ना इज्जत ही नहीं करता है कोई किसी की, वकील की इज्जत नहीं करते, डॉक्टर्स की इज्जत नहीं करते, कभी भी किसी का भी गला पकड़ लेते हैं आजकल लोग, क्योंकि सभ्यता नाम की चीज ही नहीं रह गई है, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपका मानना है तो इसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज फॉलो मत कीजिए ना। फिर आप क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा करके? और आपको बनाने वाले इतने सारे बैठे हैं इस मार्केट में, कोई कहेगा दूध अंदर रख दो, कोई कहेगा ये चढ़ा दो पौधों पे, कोई कहेगा छत से छलांग मार दो, वो भी मार दोगे आप क्योंकि फ्री में है, कोई पैसा नहीं लग रहा उसमें कि ये रेमेडी है भाई। आपको एक बात बताऊं, टॉयलेट तुड़वा दिए, टॉयलेट इधर से उधर लगाओ, कितना खर्चा करवा दिया, टैंकी लगवाओ पानी की, आप अस्पतालों में ये करो वो करो, उसमें आप पैसे खर्च कर रहे हो, तब आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा, काम आपका तब भी नहीं चल रहा भाई। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को चुनो जो आपके प्रॉब्लम्स को खुद ढूंढ ले, आपसे क्वेश्चन ना पूछे कि जी आप किस लिए आए हो बताइए। आप कहोगे जी मैं तो करियर के लिए आया हूं, मैंने यहां जॉब करी थी, मैंने इस टाइम पे ये किया, मेरे को ये हुआ। अरे लेट दिस
let all these things be explained by your astrologer. Do not explain even a single word to him. If you really want to see कि कौन एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, और जितनी भी ऐप्स हैं या जितने भी यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो आपसे यही पूछेंगे जी क्वेश्चन बताइए, आप किस लिए आए हो, क्या मैं आपकी सेवा करूं। कहो जी मैं क्यों बताऊं आपको, आप बताइए मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिख रहा है आपको, आप करिए तो सही टेस्ट, मेरे को भी करिए आप। मैं तो हर किसी को हैरान हो जाते हैं, मैं उनकी सारी स्टोरी बता देता हूं 2 मिनट में, क्योंकि हमारे को तजुर्बा है भाई, 24 साल की रिसर्च है। मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, पता नहीं कितनी हमारी जमाना बीत गया वो देख देख के कुंडलियां, रोज 40 कुंडलियां देखते हैं हम रोज, तब जाके कहीं हम लोग किसी के बारे में ऐसे 5 मिनट पहले मेरे को टाइम, डेट ऑफ टाइम बर्थ देते हैं और मैं 5 मिनट के बाद सारी चीज बता देता हूँ। बंदा बताता भी नहीं मुझे क्या हुआ, क्यों आया, क्या क्वेश्चंस हैं उसके। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन बचा आपका, या सारे क्वेश्चंस मैंने ही बता दिए और उसका आंसर भी दे दिया। तो वो बंदा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि यार वाकई में इसने, मैंने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला और इसने सारी चीजें बता दी। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वो बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।